मैं बहुत ही नॉर्मल बैकग्राउंड से उठ कर के इस बिजनेस में इस मुकाम तक पहुंचा हूं, तो मुझे अपनी ज़मीन पता होती है, तो मैं ज़मीन पर रह कर के बात करता हूं और मैं समझता हूं कि हर इंसान अगर उस ज़मीनी हकीकत को समझ ले और इस बिजनेस के बेसिक्स को समझ ले, इस बिजनेस के बेसिक्स को समझ ले, इस बिजनेस के गिस्ट को समझ ले, इसके कुछ मूल मंत्र हैं थोड़े से, अगर उनको समझ ले तो इस बिजनेस में सफल होना दुनिया के सबसे आसान कामों में से एक काम है और सफल होना उससे भी आसान है। कोई बहुत ज़्यादा कुछ इसमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं कुछ चीज़ें आपके बीच में ज़रूर शेयर करूँगा क्योंकि मुझे आज मौका मिला है भरपूर आपसे बातचीत करने का। भरपूर क्यों बड़े प्रोग्राम होते हैं, कहीं आध घंटे का मौका मिलता, कहीं 1 घंटे का। आज तो भरपूर की छुट्टी मिली है मेरे को। आपके इस शहर में कोई बहुत ही बढ़िया बिजनेसमैन होगा, चाहे उसकी हलवाई की दुकान होगी, चाहे उसके ताले का वर्कशॉप होगा, कारखाना होगा। आप किसी सक्सेसफुल इंसान से पूछने के लिए, जी मुझे भी ताले की फैक्ट्री खोलनी है या हलवाई की शॉप खोलनी है या होटल खोलना है, कोई सक्सेसफुल पर्सन आपको बैठ के बताएगा क्या? बताएगा? कोई नहीं बताता। चले जाओ पूछ के देख लो, कोशिश करके देख लो, कोई नहीं बताता। लेकिन हम आपके शहर में चल करके आपको इस ऐसी हॉल में बिठा करके वो सक्सेस के गुण कि हम किस तरीके से इस बिजनेस में करोड़पति बने, इतनी बड़ी सक्सेस हम लोगों ने कैसे ली, आज इतना बड़ा मान सम्मान है, गाड़ी है, घर है, लाखों रुपए की इनकम है, ये सब कुछ लाइफ में जो हुआ है, लाखों फॉलोअर्स हैं पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में, तो वो कैसे पॉसिबल हुआ हम आपको यहाँ बताने वाले हैं। अगर उन पॉइंट्स को आपने समझ लिया या पकड़ लिया तो आने वाले वक्त में क्या होगा, मैं आपके सामने यहाँ खड़े होकर बात कर रहा हूँ, 4 से 10 साल के बाद, 12 साल के बाद आप यहाँ पर होंगे और लोग आपकी बातें सुन रहे होंगे। आपकी सीट फिर वो नहीं होगी जहाँ पर आज बैठे हैं, आपकी सीट ये होगी और माइक आपके हाथ में होगा और अपनी सक्सेस के बारे में आप बातचीत कर रहे होंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अब ये मैं सवाल करूं कि कितने लोग हैं जो करोड़पति बनना चाहते हैं, कितने लोग हैं जो कामयाब होना चाहते हैं, कितने लोग हैं जो डायमंड बनना चाहते हैं, कितने लोग हैं जो खानदान का इतिहास लिखना चाहते हैं? हर एक व्यक्ति का क्या जवाब आने वाला है? क्या आने वाला है? क्या आने वाला है? क्योंकि इस वाले काम में हम सब लोग आगे हैं, हर कोई चाहता है, हाँ और ना। लेकिन उसके पीछे की जो थ्योरी है या उसके पीछे की जो आप बोलोगे पॉइंट्स हैं या उसके पीछे की जो मेहनत है या चीज़ों को सीखना है, उनको कौन करेगा? जिन्होंने अभी जवाब दिया था कि यस हम बनना चाहते हैं, उन्हीं को ये काम करना है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? उन्हीं को ये काम करना है। तो तैयार हैं आप सभी लोग? चलिए थोड़ा सा मैं अपने बारे में बातचीत करता हूं। मेरा नाम सुनील लाल है और बाय प्रोफेशन में एक जूनियर इंजीनियर था मैं इस बिजनेस से पहले, और मैं जून 2003 में, कब? ठीक है, 27 जून को इस बिजनेस में मेरे को 19 साल कंप्लीट हो जाएंगे। 19 ईयर्स। कितने साल हो जाएंगे? 19 साल मैं इस बिजनेस में कंप्लीट कर दूंगा। कहने का मतलब ये है कि मैं बहुत ही बच्चे से आया था और आज मैं इस बिजनेस में आके वयस्क हो गया हूँ, मीन्स एडल्ट हो गया हूँ। 18 साल कर लेते हैं तो अधिकार मिल जाता नहीं मिल जाता है? तो अभी मेरे को 19 साल कंप्लीट होने वाली हैं इस बिजनेस में। 19 सालों में मैं इस बिजनेस में किस मुकाम तक पहुंचा, उसके लिए मैंने क्या क्या किया, मैं प्रत्येक चीज़ आपके बीच में क्लियर करूंगा। नंबर 1। दूसरी बात, उन चीज़ों पर विश्वास करना न करना ये किसकी जिम्मेदारी है? आपकी। जो बातें मैं यहां बताने वाला हूं उनको मानना न मानना ये किसकी जिम्मेदारी है? आप मानो नहीं मानो, यकीन करो या ना करो। क्योंकि यकीन की जो बात आती है, विश्वास की जो बात आती है ना, तो हम इंडियंस हैं और ये हमारी रगों में ये बात भरी होती है कि जब भी बड़ी बातें की जाती हैं, क्या की जाती हैं? बड़ी जब बातें की जाती हैं वो हमारे सर के ऊपर से चली जाती हैं। हमारा एंटीना एक्चुअली उनको कैच ही नहीं कर पाता। आज किसी इंसान से बोलो भाई तेरी 10,000 की नौकरी लगवाऊंगा, खुश हो जाएगा, यस तू लगवा सकता, पता कहाँ चलना है। और किसी को कोई व्यक्ति आके आपको बोले कि मैं तेरे को एक ऐसा काम बताता हूँ जहाँ से तू 1 लाख रुपये महीने कमा सकता है, तो मैं पढ़ा नहीं हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास 50 क्वेश्चन खड़े कर देगा वो, हाँ ना, क्योंकि उसको यकीन नहीं होगा। बड़ी बातों पर क्या हम लोग यकीन नहीं कर पाते। आज से 19 साल पहले जब मैं इस बिजनेस को, इस कॉन्सेप्ट को जानने के लिए गया था, तो वहाँ पर ये बात की जा रही थी कि आप 2 लाख रुपये पर भी कमा सकते हो। क्या बोला जा रहा था? तो मेरे को भी हंसी आ रही थी एक्चुअली वहाँ बैठ करके, क्या बात कर रहे हैं। बड़े बड़े डिग्री लेने वाले लोग बड़ी इतनी पढ़ाई करते हैं, 20-25 साल तक, 30 साल तक लोग तैयारियां करते रहते हैं,
30 साल की उम्र पूरी निकाल लेते पढ़ने में, वो मुश्किल से जा करके महीने में किसी को 70,000 80,000 रुपये या 1 लाख 1.25 लाख मिलते थे। मैं 2003 की बात कर रहा हूँ। और ये लोग बात कर रहे हैं कि आप कमा सकते हो 2 लाख रुपए पर वीक, जिसमें कि कुछ लोग स्टूडेंट भी बैठे थे, कुछ लोग ज़्यादा उम्र के भी थे, कुछ लोग कम उम्र के भी थे, मेल फीमेल दोनों कैटेगरी के लोग थे, कुछ अनपढ़ भी थे, कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे, हर बैकग्राउंड का व्यक्ति वहाँ पर बैठा हुआ था। तो ये ऐसे कैसे हो सकता है? 8 लाख रुपये पर मंथ कैसे कमाया जा सकता है? ऐसे कैसे पॉसिबल है? ऐसा क्या काम है? तो मेरे को इन बातों पे यकीन नहीं हुआ शुरुआती दौर में। लेकिन एक बात जरूर समझ में आ गई थी कि 8 लाख तो छोड़ो यार, अगर 8,000 भी आते हैं तो कुछ तो भला होगा। क्या होगा? अगर 8,000 भी आते हैं तो मैं जो अपनी नौकरी कर रहा हूँ, नौकरी से मेरे को मिलता रहेगा, जो भी आ रहा है मैं कर रहा हूँ उसको आता रहेगा। अगर घंटे 2-2 घंटे दे करके अगर मैं यहाँ से 8,000 भी महीने कमा पाया तो कुछ ना कुछ तो प्लस होगा कि नहीं होगा? हाँ और ना? इससे मेरी कम से कम पॉकेट मनी, मेरी मोटरसाइकिल का खर्चा, मेरे फ़ोन का खर्चा, कम से कम ये चीज़ें तो मीट आउट होती रहेंगी और बात बात के लिए घर वालों से मेरे को मांगना नहीं पड़ेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? इस बात को सोच के मैंने इसको स्टार्ट किया था। मेरे को कभी यकीन नहीं था शुरुआती दौर में कि मैं कभी 8,000 10,000 20,000 50,000 लाख 2 लाख रुपए कमाऊंगा। लेकिन बोला भी जाता है कि बिलीव और जो विश्वास जो होता है वो किसी दुकान पर नहीं मिलता एक्चुअली, कि जाओ भाई 250 ग्राम विश्वास दे दो, 2 किलो मुझे दे दो, 3 किलो मुझे दे दो, ये मिलता नहीं है कहीं एक्चुअली। ये एक्चुअली धीरे धीरे करके क्या जनरेट होता है, ये आपके अंदर होता है। जब चीज़ों को जानते हो, समझते हो, तो क्या होता है, आपका विश्वास धीरे धीरे करके बढ़ने लगता है। जब मैंने कोशिश किया, काम किया, तो मैंने कोशिश किया तो मेरा जो पहला चेक जो बना था, पहले जो पैसे आए मेरे को, वो 435 रुपये आए थे। कितने आए थे? 435 आए। भाई चलो भाई कुछ तो आया। दूसरी बात, एक बात मुझे एक समझ में आ गई थी बिजनेस को देखने के बाद कि एक्चुअली यहाँ पर रिस्क किसी बात का है नहीं, नुकसान नहीं है, कोई घाटा नहीं है, कोई रिस्क नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं जो पैसा दे रहा हूँ उसके बदले मेरे को क्या मिल रहा है? प्रोडक्ट मिल रहा है। क्या मिल रहा है? प्रोडक्ट मिल रहा है। और आज से पहले भी हम अपनी लाइफ में बहुत सारे प्रोडक्ट खरीदते रहे, दुकान वाले को पैसे देते रहे, चीज़ हम लेते रहे, अभी भी लेंगे और आगे भी जब तक जीवन रहेगा तब तक ये प्रक्रिया चलने वाली है। हाँ और ना? तो एक बात तो मेरे को ये समझ आ गई थी कि पैसा देना है, सामान लेना है, पैसा दिया, सामान लिया, उसका यूज किया, और मेरे को फ्री में 8 लाख रुपए कमाने की अपॉर्चुनिटी, एक मौका, एक अवसर मिला था। अब वो मेरे ऊपर डिपेंड करता था कि इसको दमदारी लगा करके, मेहनत करके वहाँ से ये हासिल कर लूँ, नहीं तो क्या था, पैसे दिए तो प्रोडक्ट मेरे को मिल गया था, बात खत्म हो जाती। हाँ और ना? तो कोशिश किया, प्रयास किया, लोगों से बातचीत किया। 435 से मेरी शुरुआत हुई, फिर धीरे धीरे करके कभी हफ्ते में मेरा 2,000 का चेक बना, 3,000 का चेक बना, 4,000 का चेक बना। धीरे धीरे करके ये पैसे बढ़े। जब बढ़े तो महीने में 8-10 हज़ार आने लगे तो विश्वास क्या लगा कि यार जब 8-10 आ सकते तो 20-25 भी आ सकते हैं। मैंने 8-10 हज़ार की सोच के मैं शुरुआत की थी। अगर जब ये आ गए तो इसका मतलब मैं और मेहनत करूंगा तो 20-25 भी आ सकते हैं। तो 20-25 के लिए मेहनत किया, लोगों से बातचीत किया, मीटिंग अटेंड, ट्रेनिंग अटेंड की, लोगों को प्लान समझाया। धीरे धीरे करके 20-25-30 हज़ार रुपये भी महीने में आने लगे। जब 20-30 आने लगे तो विश्वास क्या होता है? बढ़ेगा। फिर भी 2 लाख पे नहीं गया सीधा एकदम से, ठीक है, मेरे 50-60 हज़ार भी आ सकते हैं। चलो 50-60 हज़ार के लिए प्रयास करते हैं। तो मेहनत किया, प्रयास किए, एफर्ट डाले, ठीक है, लोगों से बातचीत किया, और धीरे धीरे करके क्या 50-60 हज़ार भी महीने में आने लगे। तो ये विश्वास क्या है? धीरे 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 ट्रेनिंग मीटिंगों में जा करके, काम कर करके इधर टीम बनने लगी। धीरे धीरे करके एक शहर से दूसरे शहर में काम गया, दूसरे तीसरे शहर में काम गया, नीचे नीचे लीडरशिप डेवलप होती चली गई। तो क्या है, इनकम लगातार क्या हो गई? बढ़ती चली गई। जब इनकम बढ़ती चली गई, 80 हज़ार भी महीने में आए, 1 लाख भी महीने में आए, शुरुआत में 2 लाख भी महीने में आए। जब 2 लाख महीने में आए तो फिर लगा यार महीने में जब आ सकते हैं तो हफ्ते में भी आ सकते। कोशिश करते गए, समय तो लगा 2 या 3 में इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, और 2 लाख रुपए पर वीक का चेक लेने के लिए मेरे को 2011 आ गया था। कौन सी साल में जाके मेरे को 2 लाख का पर वीक का चेक आया? 2011 में। मीन्स कितनी साल के बाद? 8 साल के बाद। लेकिन आया जरूर, आया। तो आज से 11 साल पहले, आज 22 हो रहा, 11 साल पहले 2 लाख रुपए पर वीक पे पहुंच गया, तो फिर तो ये सारी चीज़ें लगने लगेंगी, ये सब चीज़ें ना हम हासिल कर सकते हैं जो इस बिजनेस में बताई जाती हैं। क्लियर है? तो आपको जितने पे विश्वास हो रहा हो उतने पे कर लेना। मेहनत करोगे, जब आगे बढ़ोगे धीरे धीरे करके, क्योंकि हमारी नॉलेज भी बढ़ती है, हमारी टीम भी बढ़ती है, हमारा काम भी बढ़ता है, तो हमारी इनकम भी क्या होती है? धीरे धीरे
बढ़ती है। तो जितने पे आपको यकीन हो रहा हो उतनी की शिद्दत बना करके, मन बना करके इसको करना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, धीरे धीरे करके इनकम आएगी और धीरे धीरे करके ये बढ़ने, रातों रात 2 लाख रुपए पर वीक आपको आ जाएंगे, 6 महीने में आ जाएंगे, 1 साल में आ जाएंगे। ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। वो डिपेंड करेगा आपके साथ कितना काम हो रहा है, मेहनत कितनी हो रही है, रिजल्ट कितने आ रहे हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो भागा दौड़ी कर रहे हैं। क्लियर है? उसके ऊपर आपकी सक्सेस, आपके अचीवमेंट, आपका पे आउट डिपेंड करेगा। ठीक है जी। तो 2 बात क्लियर हो गई। नंबर 1, इस बिजनेस में मैंने पैसे दिए, मेरे को प्रोडक्ट मिल गया था, मैं खुश था उससे, मैंने उसको यूज किया। बाकी कंपनी ने और भी फर्दर बहुत सारे प्रोडक्ट दिए जिनको मैं ले रहा हूं। नोनी का यूज किया, उसका बेनिफिट मैंने लिया। घर में चाय है, बहुत अच्छी चाय है, उस चाय को हम पीते हैं। ठीक है, मैं जो हमारी मैडम जो है वो क्रीम वगैरह इसकी यूज करती हैं, फेस वॉश शैम्पू है वो यूज करते हैं, हम भी यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो मसाले हैं वो इसी कंपनी के हम लोग यूज करते हैं। तो प्रोडक्ट को कम यूज भी कर रहे हैं, लगातार उसका बेनिफिट भी ले रहे हैं प्रोडक्ट का, और साथ ही साथ ये इनकम भी हम लोग ले रहे हैं। तो आपको भी क्या करना है, मैं यहां पर एक बात बोलना चाहता हूं आप सभी लोगों से कि कंपनी के साथ पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। आप पेस्ट करते होंगे, हाँ और ना? मसाले यूज करते होंगे, साबुन यूज करते होंगे, शैम्पू यूज करते होंगे, चाय की पत्ती यूज करते होंगे, चावल यूज करते होंगे, हाँ और ना? ढेर सारी ऐसी चीजें हैं जो मार्केट से आप कहीं ना कहीं से लेके यूज करते हैं। वो दैनिक प्रक्रिया में यूज होने वाली हमारी चीजें, डेली नीड्स की, वो यूज हो गई होंगी, हाँ और ना? मैं सिर्फ एक बात बोलना चाहता हूं आपसे, आप जिस भी ब्रांड का, जिस भी कंपनी का, जो भी आप यूज कर रहे हो आप यूज करिए, लेकिन एक बार आप शेफसॉप का मंगा करके उसको यूज कीजिए। क्योंकि कौन सी चीज कैसी है, जब तक हम उसको यूज नहीं करेंगे तो उसको डिफरेंशिएट कैसे कर पाएंगे? बताओ कि कौन सी और बेटर, फार बेटर कौन सी है। आपको 2 चीजें होंगी, अगर आप इसको यूज करोगे, या तो आपको लगेगी कि मेरी जो यूज कर रहा था पहली वाली वही अच्छी है तो ऑलवेज मेरे को वही यूज करनी है, या उससे अच्छी चीज का ऑप्शन मेरे को मिला है तो मुझे उसको रिप्लेस करके इसको यूज करना चाहिए, हाँ और ना? लेकिन जब तक यूज ही नहीं करोगे तो आपको ये फीलिंग, अंदर से ये आवाज या उसका कंपेरिजन कैसे आप कर पाओगे? बताओ मेरे को। तो क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? यूज करिए। सारे मत मंगाओ, 1-1, 2-2 करके मंगाओ, उनको एक बार ट्राई करो। मैं बोला हूं पेस्ट को मंगाओ, ट्राई करो। क्या 100-125 रुपए में हमारी जान निकल जाएगी क्या? जमीन ज्यादा चली जाएगी क्या? अकाउंट खाली हो जाएंगे क्या? 300-400 रुपए, 500 रुपए की, 2000 की, 4000 की चीज मंगाने कुछ हो जाएगा क्या हमारे? नहीं ना। एक बार मंगाइए, मंगा के उसको यूज करिए। अगर आपको उस चीज का बेनिफिट मिले या अच्छी लगे तो ही फर्दर उसको ऑर्डर करना आगे के लिए, अन्यथा बैक टू पवेलियन। बैक टू पवेलियन का मतलब क्या? जो आप यूज कर रहे थे उसको रेगुलर यूज करते रहे, सो कट्टा मारो, हाँ और ना? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? और अगर आपको वो चीज अच्छी लगी, आपको यूज करने के बाद आपको फायदा मिला, या आपकी फैमिली किसी सदस्य को उस चीज का फायदा हुआ, तो फिर एक बात और आगे आती है। वो क्या आती है? दोबारा ऑर्डर तो करना ही करना है। फिर आपके संपर्क के जितने भी लोग हैं, फिर बिना बताए मानना नहीं, हाँ और ना? फिर हर किसी को क्या करना है? बताना है कि भाई मेरे को, मैंने ये चीज ली, जॉइंट पेन ऑयल यूज किया, या जो भी प्रोडक्ट आप, मैंने पेस्ट यूज किया, मैंने चाय की पत्ती यूज की, इस चीज का मेरे को ये फायदा मिला है, आप उसको बताओ, और मेरे कहने से एक बार यूज कर, अच्छा लगे तो ठीक, नहीं तो फिर। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? इतने गर्मी के समय में आप किसी व्यक्ति को जाके हमारा चारकोल का फेस वॉश से उसका फेस वॉश करवा देते हो, मैं बोलता हूं वो आपके फेस वॉश को ना ही नहीं कर सकता, मैं बोल रहा हूं आपको। लेकिन हम करते हैं, किसी को क्या करते हैं? डेमोस्ट्रेट नहीं करते, किसी को चेक नहीं कराते। इसकी वजह से लोग हमारे प्रोडक्ट को लेते नहीं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? आप जाओ तो सही, किसी को डेमो दो तो सही, बताओ तो सही उस व्यक्ति को, तब उसको फील होगा, तब उस प्रोडक्ट को वो लेगा। क्लियर है? तो एक बार मंगाइए और उसको चेक करिए। मैं बोल रहा हूं आपको, मान लो हमारे यहां पर इस समय पर ऑन वेबसाइट करीब 150 से ज्यादा प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, ठीक है? मैं ये नहीं कह रहा आप 100-150 को, जो भी आपकी कैपेसिटी है
जो भी आपकी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग 2, 4, 5, 10, 20, 25 जो भी है, या एक एक करके आप उनको मंगाइए। मंगाने के बाद यूज करिए, फायदा हो तो आगे, नहीं तो मैं मना कर रहा हूं आपको, कभी ऑर्डर नहीं करना और कभी उस प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं करना। मैं आपसे बोल रहा हूं। लेकिन बिना चेक किए हुए अच्छे के बारे में बोलना या खराब के बारे में बोलना, यह बात जमती नहीं है। क्योंकि किसी चीज को हम यूज करते हैं, मान लो कोई व्यक्ति, सर कौन सी मोटरसाइकिल यूज करते हैं आप? हीरो होंडा यूज करते हैं। तो आप कोई व्यक्ति अगर आपसे मोटरसाइकिल के बारे में जानना चाहे तो आप किसके बारे में बेहतरीन जानकारी दे सकते हैं? हीरो होंडा के बारे में। बजाज के बारे में सर बता सकते हैं क्या? और अगर बता भी रहे हैं तो क्या सर की बात पर सर आप बिलीव करोगे क्या? अरे खुद होंडा की चला रहे हैं, मेरे को बजाज की तारीफ कर रहे हैं। डाउट होगा कि नहीं होगा? नेचुरल सी बात है कि नहीं? तो आप उसी प्रोडक्ट को यूज करो और करने के बाद जब उसको फायदा हो तो उसके बारे में क्या करो, फिर बोल के बताओ। और ऐसा करने से ही लोगों का जीवन एक्चुअली यहां पर बदला है। और इसके अलावा एक्चुअली इस बिजनेस में कुछ और है भी नहीं। क्योंकि जिस चीज को यूज करते तो हम भरोसे के साथ बोलते हैं। और मैं बार बार इस स्टेज से एक बात बोलता हूं, जिस भी नए व्यक्ति के पास, नए कस्टमर के पास, नए एडवाइजर के पास जब आप जाते हो तो उस समय पर आपका प्रोडक्ट या आपकी कंपनी आपका पे आउट वो नहीं होता, सेल नहीं होता। ना ही प्रोडक्ट सेल होता है, ना ही कंपनी सेल होती है, ना पे आउट सेल होता है। सेल होता है तो क्या होता है? आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस। क्या सेल होता है? आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, के आप अपनी चीज को लेकर के कितने एक्साइटेड हैं, कितने खुश हैं, कितने कॉन्फिडेंट हैं। जितने विश्वास के साथ आप टेबल ठोक करके, दमदारी के साथ या सीना ठोक करके जब आप बताते हो तो प्रोडक्ट हाथों हाथ बिकता है। क्योंकि आप बताओ प्रोडक्ट पे तो वो तब विश्वास करेगा ना जब वो यूज करेगा। हाँ और ना? प्रोडक्ट उसने यूज किया ही नहीं तो कैसे विश्वास कर ले तुम्हारे प्रोडक्ट पर? पहले किस पे भरोसा करता है? आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस सेल होता है, उसकी वजह से वो प्रोडक्ट लेता है, पर वो प्रोडक्ट को यूज करता है तो प्रोडक्ट पे विश्वास आता है। हाँ और ना? जब प्रोडक्ट पे विश्वास आता है तो दूसरों को बताता है, जब दूसरों को बताता है तो फिर उसको कंपनी में विश्वास आता है। हाँ और ना? कंपनी में बिलीव आता है। फिर कंपनी के बाद क्या होता है? जब उसकी टीम बनती है, काम होता है, जब पैसे आते हैं तो उसको पे आउट पे विश्वास। ये है एक्चुअली। लेकिन शुरुआत कहां से होती है? शुरुआत कहां से होती है? खुद से। और जब आप बोल कब पाओगे आत्मविश्वास के साथ? जब उस चीज को आपने, मान लो आपके मदर के, आपके फादर के जॉइंट पेन होता था, उसका ये चीज यूज करने के बाद ऑयल यूज ठीक हो गए, तो आप बोल पाओगे नहीं बोल पाओगे? यार मैं बोल रहा हूं ना, किसी को आपने डायवा केयर दिया, उसकी डायबिटिक में फायदा हो गया, इंसुलिन भी छूट गया उसका, तो आप दमदारी से बोल पाओगे नहीं बोल पाओगे? किसी का नौनी से किसी का वेट कम होता है तो आप बोल पाओगे नहीं बोल पाओगे? मेरा था यार, मेरा 84 था, मेरा 70 रह गया, 14 kg मैंने सिर्फ 2 महीने 3 महीने नॉनी यूज करने के बाद अभी इसी से मेरा कम हुआ है। तो आप बोल पाओगे नहीं बोल पाओगे? तो शुरुआत में आपका आत्मविश्वास सेल होता है। और विश्वास कहां से आता है? कहां से आता है बोलो? जब जिस चीज को हम यूज करते हैं उसके बाद हमको विश्वास आता है। क्लियर है? तो आज के बाद एक बात पक्का ठोक के अपने दिमाग में बिठा लो कि हम पहले प्रोडक्ट को यूज करेंगे और जो हमारी नॉलेज, जो हम यूज कर रहे थे मार्केट के, उनसे बेटर हो, रिजल्ट वाइज हो और प्राइस वाइज हो। ठीक है? तो ही हमें क्या करना है? उनको आगे ना रिकमेंड करने के बाद रीऑर्डर करना है, उसके बाद रिकमेंड करना है। आपको 150 प्रोडक्ट में से 5 पे कॉन्फिडेंस है तो 5 सेल करो, 145 छोड़ दो। आप क्या कर दो? 145 छोड़ दो, सिर्फ 5 को सेल आउट करो। भाई इन पे मेरे को पूरा क्या है? भरोसा, इनको मैंने टेस्ट कर रखा है, इससे फायदा होता है, ये प्रोडक्ट काम करते हैं, उनको बेचो, उससे ही बहुत बड़ा बिजनेस हो जाएगा। प्रोडक्ट बेच सके 150 हो, विश्वास तुम पे एक पे भी नहीं है, एक को भी आप यूज नहीं कर रहे हो, एक का भी बेनिफिट आपने लिया नहीं है, तो क्या सेल कर पाओगे? कुछ भी सेल नहीं कर पाओगे। इसी वजह से लोग इस बिजनेस में आने के बावजूद भी कामयाब नहीं होते